नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्शी के तालाब की महिंगवा गांव में और मेरे पीछे जो आप ये खंडहर सी जमीन देख रहे हैं, ये जो खंडहर देख रहे हैं, ये असल में साधन सहकारी समिति है। यहाँ पर क्रय केंद्र चलता है, लेकिन बीते कुछ समय से ये बंद है। ये आपको बता दें 2013 में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था, लेकिन आज के समय में ये बंद है और ये एक खंडहर बनकर रह गया है। तो आइए लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब से बंद है और क्यों यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है आखिर। ये जो है हर साल यहाँ पे तौल होती थी, लेकिन इस बार रबी फसल से सन 2020-21 से लेकिन यहाँ कोई फसल नहीं हुई। यहाँ का हम लोगों ने 175 क्विंटल का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन उसके बाद बताया गया, हमने इसकी जब जन सुनवाई पे कंप्लेन की तो मुझे बताया गया कि जो है आप पहाड़पुर क्रय केंद्र पे ले जाइए, वहाँ पे तौल हो जाएगी। वहाँ मुझे क्यों पहाड़पुर क्रय केंद्र? पहाड़पुर यहाँ से काफी दूर होगा ना? जी, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, तो क्यों जाना है वहाँ पर? आपने ये पूछा किसी से? नहीं, इसको मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि जो है यहाँ की जो पिछली बार खरीद हुई थी उसका डाटा जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ इस बार क्रय केंद्र नहीं बनाया गया है। यही मुझे जानकारी दी गई, इसलिए मैं वहाँ पे गया तो मुझे 25 टोकन नंबर दिया गया था, लेकिन जब मेरा उस दिन लेके गया तब फिर वहाँ के जो सचिव हैं उन्होंने मुझे तौलने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे जैसे क्यों मना कर दिया गया? आखिर क्या वजह रही होगी? उन्होंने जो है चेक किया, जो है वो सब जो है मील से उन लोगों के 60 गांठ है, तो वहाँ जो कमीशन मांग रहे हैं लगभग 300-400 रुपए। वहाँ किसान कहाँ दे पाएगा इतना कमीशन? यही सारी समस्याएं हैं हम लोगों की। इसकी कंप्लेन हमने जन सुनवाई पे 3 बार की है, लेकिन उसमें भी यही बताया जा रहा है कि आप वहाँ लेके जाइए। वहाँ जब लेके जाते तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। डीएम यहाँ पे जो प्रधान हैं या फिर जो भी विधायक हैं यहाँ के, उनके द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है इन सब मामलों पर? उन लोगों को भी जो है सूचित किया गया, लेकिन वो लोग जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डीएम साहब के यहाँ भी हम लोगों ने इसका एक प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने बताया कि जो है जो सीडीओ साहब हैं जो यहाँ मतलब खरीद करते हैं, देखते हैं, सारा डाटा तैयार करते हैं, उन्होंने यही लिख के दिया कि जो यहाँ के सचिव है वो अपना जो है ब्यौरा पूरा नहीं कंप्लीट किया गया है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के सचिव को हम सस्पेंड कर दें। तो हम जैसे किसानों ने कहा, लेकिन सस्पेंड से हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब ये केंद्र स्टार्ट होगा और हमारे जैसे हजारों किसानों का धान या गेहूँ या जो भी है तौल होगी उसकी। तो जैसे अभी उस सब जब ये इसका शिलान्यास हुआ था तब तो ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का था, और इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। क्या आपको लगता है इसके पीछे सरकार या सत्ता का भी लोभ है, कुछ ऐसा भी है? नहीं, सरकार का लोभ नहीं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं इसमें उन लोगों का जो है मिली भगत है। यहाँ के जो हम लोगों से कई लोग संपर्क किए जो मिल के थे, उन्होंने मुझसे बताया कि जो 300 रुपये क्विंटल आप कम में दीजिए हमें और अपना पेपर दे दीजिए रजिस्ट्रेशन करवा के, तो हम आपका तौल करवा देंगे। लेकिन हमने उनको मना कर दिया। हमारा धान सारा हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार होगी या कर्मचारी होंगे या यहाँ का सचिव होगा? इसका मुझे जवाब चाहिए। आप बताइए कि आखिर ये आपको क्या लगता है क्यों आखिर बंद है? ये सरकार की देन है, तभी तो बंद है। अच्छा, सरकार की पूरी तरीके से देन है। अगर उनकी देन नहीं होती तो क्यों नहीं चलता? अभी जैसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये सरकार की नहीं, जो कर्मचारी है उनकी मिली भगत है। तो सरकार जब चाहती तो कर्मचारी क्यों नहीं करेगा? जी, तो आप इसकी शिकायत लेकर कहीं गए? हर जगह गए, कहीं ऐसी जगह नहीं जाने गए हो। डीएम के पास और इसके जो है सबके पास गया है। अच्छा, तो कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कोई नहीं मिली। अच्छा, 200-250 कुंटल अगर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और ये मैम केवल 200-250 कुंटल नहीं खराब होगा, यहाँ हजारों कुंटल खराब होगा। जी, यहाँ के किसी भी किसान की तौल नहीं की गई है। हमारे जैसे हजारों किसान इसके पहले भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने मौके का आश्वासन दिया कि जो है आप लोगों की तौल होगी, लेकिन उनके जाने के बाद लिखित आश्वासन न होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपने देखा यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि इनकी ना किसी भी तरीके की फसल की खरीद हो रही है और ना ही कोई सरकार का जो भी कर्मचारी है, ना ही इनके जो भी समस्याएं हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या शायद ये सरकार किसान विरोधी ही सरकार है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ गांव-गांव में हर एक किसान परेशान है। अगर मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर आगे समय में किसान नहीं रहता है या फिर किसान अपनी फसल उगाना छोड़ दे तो देश कैसे चलेगा। आप देख रहे हैं एलपी न्यूज, कैमरा पर्सन अनुराग मौर्य के साथ स्नेहा तिवारी की खास रिपोर्ट।